हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2014 का एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने है। उसमें जो जंग छिड़ा हुआ है कि जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है उनका क्या होगा, तो उनका कुछ नहीं होगा। उनको जो कैटेगरी का दावा किए हैं उनको दिखाना होगा। तो अब सवाल उठेगा कि बना कर नहीं रखा गया था पुराना, तो कैसे दिखाया जाएगा। तो बनाकर तो रखना चाहिए था। यहाँ देखिए, बीसी एंड एमबीसी पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो वो मान्य होगा। एससी एसटी जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। बीसी एमबीसी के लिए एनसीएल चाहिए, सिंपल जाति नहीं चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के समय यह जमा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बनवा करके तो रखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय बीसी एमबीसी की श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं दिखाने पर अनारक्षित श्रेणी माने जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। ये लाइन ये कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय दिखाना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा कर रखिएगा, सर्टिफिकेट तो बनवा कर रखना होगा। जब आप सर्टिफिकेट नहीं बनवाइएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम एनसीएल में हैं या नहीं है। तब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास इनकम है, तो भैया जब जाति है ये है, आय है ये है, तो काम तो इसी से चल जाना चाहिए कि हमारा 8 लाख से कम इनकम है तो हम एनसीएल में आएंगे। तो फिर एनसीएल सर्टिफिकेट क्यों सरकार बनवाता है अलग से? सबको पता होगा कि पहले हम लोग जाति बनवाते हैं, तब डोमिसाइल, तब आय, उसके बावजूद एनसीएल अलग से बनता है। अगर जाति और आय से ही काम चल जाना रहेगा तो एनसीएल का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आय उल्लेख है कि 1 लाख है, जाति है कि हम ये हैं, तो ऐसे नहीं होगा। ये लाइन आप लोग देखिए, ऑनलाइन आवेदन के समय जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बनवा के भी नहीं रख सकते हैं, बनवा करके तो आप रख सकते हैं। चलिए, आपको बनवा के रखना चाहिए था, इसलिए जब तक आप बनवाइएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे पास हम एनसीएल में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब सवाल है कि आय है तो एनसीएल पता चल जाएगा, तो जब आय और जाति से एनसीएल पता ही चल जाएगा तो सरकार एनसीएल क्यों बनवाएगा? इतना परेशानी है एनसीएल बनवाने में। आइए, उसके बाद एक नोटिस आया था ग्रेजुएट लेवल में 7 दिसंबर 2016 को, यानी कैटेगरी चेंजिंग वाला काम 2015 में हो चुका था। 14 में वैकेंसी था और 16 में नोटिस आया। मेन पॉइंट हम दिखाते हैं। सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अनुरूप शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, मतलब जो आप ऑनलाइन आवेदन में दिए थे 14 में, तो बीसी भरे थे, भले चेंज होकर एमबीसी हो गया अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में तो बीसी दिए हुए हैं, तो उसके अनुरूप आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बोला गया था CGL 2 की वैकेंसी में। ये जानते हुए कैटेगरी बहुत लोग का चेंज हो गया है, उसके बावजूद भी बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में। अब आइए काउंसलिंग के समय क्या हुआ। तो काउंसलिंग के समय देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट भरवाया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा ना रहता है, आरक्षण में लिखिएगा जाति, आरक्षण कोटि, जैसे जाति में ही हम मान लेते हैं कोई सिंपल जाति कानू मान लीजिए, आरक्षण कोटि एमबीसी भरिएगा, प्रमाण पत्र संख्या, निर्गत करने की तिथि, निर्गत करने वाला अधिकारी का नाम। इसमें कोई भी सभी जाति लिख सकते हैं, कोई भी जाति हो, लेकिन आरक्षण कोटि यहाँ दिखाना होगा। अब क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण पत्र करने की तिथि यहाँ लिखिएगा और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम, ये जरूरी है, नहीं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा सिर्फ जाति के चलते। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बीसी एमबीसी अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यदि 31/10/2013 के पूर्व निर्गत है तो फॉर्म ये XVIII यानी कि 10/5/15/3/18 भरना होगा। स्वघोषणा पत्र समर्पित करें। देखिए अब ये वाला लाइन देखिए, ये कहने का मतलब है कि आप बीसी भरे हैं या एमबीसी भरे हैं, अभी बदल के कुछ हो गया हो, लेकिन आप आवेदन में बीसी भरे एमबीसी भरे हैं तो आप दिखाइए, पुराना वाला ही दिखाइए।
18 में काउंसलिंग हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 13/10/2013 से पूर्व निर्गत है तो घोषणा पत्र भरना होगा। आप 13 नहीं 12/11 का भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NCL दिखाइए। और उसमें क्या होगा कि अगर इतना से पहले निर्गत है तो उसको आपको स्व घोषणा पत्र को समर्पित करने के लिए बोलेगा। वह स्व घोषणा पत्र आप लोग देखे भी होंगे, क्योंकि जितने भी लोग NCL बनवाए होंगे उस स्व घोषणा पत्र से अवगत होंगे। नहीं तो अब हम दिखा देते हैं। वो स्व घोषणा पत्र हम दिखा देते हैं आप लोग को, आप लोग भी देख लीजिए कैसा होता है। ये रहा, देखिए यही घोषणा पत्र स्व घोषणा पत्र रहता है, फॉर्म इतना। ये NCL बनवाने के समय हम लोग शपथ में देते हैं, इसको भरवाएगा। और अब सवाल है कि रूल एंड रेगुलेशन का, कि सब मांगा जाएगा तो सबसे पुराना नहीं तो नया सबसे मांगा जाएगा। सबके लिए एक ही रूल रेगुलेशन है, क्योंकि आप 31/10/13 के पहले तक का जिसका चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है वो भी दिखा सकते हैं, पुराना वाला ही। जैसे किसी कोई BCA चेंज नहीं हुआ है, आज भी BCA, तो वो भी दिखाएं पुराना वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका चेंज हो गया है भले ही कुछ भी, लेकिन दावा किए हैं BC का, तो वो भी दिखाएं। 31/10/13 तक का दिखाएंगे तो ठीक है, ना उसके पहले का भी दिखाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनके लिए घोषणा पत्र भरना होगा। और आयोग उनको एक टाइम देगा कि आप इतना तक नया वाला भी बनाकर दिखा दीजिए। लेकिन अब जब आप दिखाइएगा ही नहीं कुछ, अब पुराना वाला भी नहीं दिखाइएगा, जैसे 13 तक बोला जा रहा है, अब 12/11 कुछ भी नहीं दिखा पाइएगा, तो फिर स्व घोषणा पत्र भरने का नौबत ही नहीं आएगा। मतलब ये आपको दिखाना है पुराना वाला ही सही, ये पुराना वाला ही सही आपको दिखाना है। नहीं दिखाइएगा तो घोषणा पत्र भरने का मतलब नहीं रह जाएगा कोई। तो इसीलिए आप जो आवेदन में भरे हैं, जैसा यहाँ पर आपको हम दिखाए, एक नोटिस दिया गया था कि आवेदन की प्रविष्टियों के अनुरूप ही बनवा लीजिए सब कुछ, तो आप दिखाइए। आप BC भरे हैं तो BC ही दिखाइए, MBC भरे हैं MBC ही दिखाइए। लेकिन आयोग अब देखेगा कि आप जो दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट 31/10/13 से पहले का निर्गत है या उसके बाद का निर्गत है। उसके बाद का निर्गत है तो वो भी एक्सेप्ट करेगा, पहले का है तो भी एक्सेप्ट करेगा। अगर 31/10/13 के बाद का है तो उसका हम तरीका बताएंगे क्या करता है, लेकिन 31/10/13 के पहले का जब जिसका होगा तो उसको ये फॉर्म भरवाएगा, उसको ये घोषणा पत्र भरवाएगा, ठीक है। और जिसका घोषणा पत्र भी भरवाएगा और बोलेगा कि आप नया बनवा कर लाइए। तो सवाल है कि जिनका चेंज हो गया है वो तो नया तो पुराना BC बनेगा नहीं, उनको नया में MBC ही बनवाना होगा, लेकिन पुराना BC दिखाना होगा, इसमें कोई शक नहीं। बिना पुराना BC दिखाए हुए नया BC MBC दिखाने का कोई मतलब नहीं है जिनका चेंज हुआ है। और जिनका 13 के बाद है तो उनको ये घोषणा पत्र नहीं भरवाया जाएगा। 31/10/13 के बाद जिनका निर्गत है तो उनको अब ये घोषणा पत्र नहीं भरवाया जाएगा, ये वाला नहीं भरवाया जाएगा। लेकिन उनको भी टाइम दिया जाएगा कि आप भी जा करके 1 साल के अंदर का बनवा करके लाइए, वो भी बनवा लेंगे। लेकिन जिनका चेंज हुआ है उनको पुराना ही दिखाना होगा, 31/10/13 के पहले का ही दिखा दीजिए या 11/12 कुछ हो दिखा दीजिए। और दिखाइएगा 31/10/12 के पहले का, तो ये घोषणा पत्र लिखवाएगा और कहेगा कि आप नया वाला भी जो चेंज वाला है वो बनवा कर लाइए। यानी कि चेंजिंग वालों को दोनों दिखाना ही होगा, पुराना कभियों का दिखा दीजिए, 11 का 12 का 10 का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो बशर्ते वो NCL होना चाहिए। क्योंकि यहाँ फॉर्मेट में NCL रहने पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, सिर्फ जाति से नहीं मिलेगा। और जाति या इनकम का कॉन्सेप्ट कोई मत लाइए कि जाति भी है इनकम है तो हमारा पता चल ही जाएगा कितना हमारा है। तो जब उतना ही से काम चल जाएगा तो फिर NCL का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो समझ गए आप लोग। एक बार फिर से, जो भी आप दावा किए हैं ऑनलाइन आवेदन में काउंसलिंग के समय पर, आप सर्टिफिकेट वहीं दिखाना होगा। अगर 31/10/13 से पहले का है तो ये घोषणा पत्र भरवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि अब नया में लाइए। अगर चेंज नहीं हुआ है तो वहीं लाइए, अगर चेंज हो गया है तो जिसमें आप चेंज होकर गए हैं वहीं नया में ला दीजिए। और 31/10/13 के बाद का है, जैसे किसी का BC से MBC हो गया 31/10/13 के बाद और चेंजिंग से जस्ट पहले का है तो भी चलेगा।
बस उनको ये घोषणा पत्र नहीं भरवाना पड़ेगा और नया भी उनसे मांगा जाएगा। टाइम दिया जाएगा, 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का मतलब हुआ कि विदाउट चेंजिंग दिखाएं, 31/10/13 का भी दिखाएं, उससे पहले का भी दिखाएं। पहले का दिखाएंगे तो घोषणा पत्र भरिए और नया लाकर दिखाइए, कुछ दिन के बाद टाइम दिया जाएगा। अगर उसके बाद का है तो घोषणा पत्र नहीं भरना पड़ेगा और काउंसलिंग के समय से 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो नया बनाना होगा। तो यही मतलब हुआ। वीडियो को आप लोग दोबारा तिबारा देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।